श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग कल की अवतार में टू जेड ईश्वरी शक्तियों का नमस्कार। डाटा बंद करिए हमें दोस्तों, ये हकीकत की लीला है। हम तो सच बोल रहे हैं, तुम लोग को मजाक लगता है, इसीलिए कहते हैं कभी कभी हकीकत जो मजाक होता है उसे हकीकत का रूप ले लेता है, और हकीकत हमेशा वही बोलता है जो सच्चा होता है, जिसके दिल दिमाग मन साफ होता है, जो कुछ छुपाता नहीं किसी इंसानों से, खुल कर बातें करता है, अपने अंदर की बात गुप्तराज सामने वाले को देता है, सामने वाला विश्वासघात करता है। ये रिश्ते नाते, ये प्रेम प्यार, ये कहानी, ये घर, ये टू जेड सारे खेल इंसानी रूप लेकर कर्मों पर बनाए हैं, सत्य कर्म धारण करता हुआ चल पा रहा है। तुम लोग फिल्में देख लियो, सीरियल नाटककार देख लियो, उनके हिसाब से सोचते हो ईश्वर ऐसे थे, ऐसे ऐसे कार्य करते थे। बैड थिंग्स ऑल कंट्री एनी पर्सन 69%, 69, उसका उल्टा का बनता है 96% गलत है लोग, क्योंकि टॉप क्लास पे जो बैठे हैं वो है 99% पे, वो है नंबर्स की दुनिया। 3, 6, 9 नंबर्स, 33 कोटि से निकला है। प्लस में बना घर परिवार, गुणे में बना संसार, बराबर में बनी एक दुनिया, बराबर में बनता है 33 नंबर, 3 और 3। प्लस किया तो 6 बना, गुणा किया तो 9, 3, 6, 9 नंबर्स की दुनिया। 1 से लेकर 9 तक सारे खेल बने गणित के, 10वां बनता कैसे? जिस वक्त रचना हो रही थी उस वक्त किसी को नहीं पता था कि 10 नंबर होता है क्या, बनेगा कैसे। सपोज दैट मैं आप सभी लोग से पूछता हूँ, ये बताओ दोस्तों, इस कलयुग में सतयुग बनेगा कैसे? तुम लोग को रास्ता नहीं पता तो क्या बताओगे? इसीलिए बराबर में 1 और 9 को उठाया, प्लस किया तो पहले 10 बना, ठीक है, और गुणा किया तो 9 बना, लेकिन बराबर किया तो 19 बना। तो पहले बराबर में 19 का खेल किया, यानी कि 1 से लेकर 100 तक खेल बनाया और हम वहीं वापस हो लिए, उल्टा सीधा, एक लाठी के 2 सिरे, एक श्री गणेश एक श्री कुश, 2000 में अवतार हमारे। श्री गणेश बनकर इधर चला, श्री कुश बनकर उधर से उतरा। कृष्णा नाम तो एक लाठी है इंसानी रूप शरीर की। हमें नाम से क्या मतलब? तुम लोग देख रहे हो, ये रंग रूप, ये बॉडी, ये शरीर, तुम लोग इस पर डिपेंड हो। सोचते ये इंसान का रूप का आवाज़ सुन रहे हो, पर आत्मा आंखें हमेशा बयां करती हैं अल्फाज इंसानियत की, कर्मों की, बातों का युग होता है सतयुग, सत्य का युग। बताते हैं तुम लोग को तो जन्म चाहिए, माँ बाप चाहिए, उसके बाद यहाँ आके झंडे गाड़ते हो। यहाँ तो खुद को जन्म दिया, इच्छाधारी नाग बनकर, इंसान बनकर। पहला समुद्र मंथन, जिस समय महाकाल ने विष का प्याला पिया था उस समय जहर यहाँ तक भरा हुआ था। जैसे जहर भरने वाला था उससे पहले ही कहा गया था कि यहाँ कुछ बांध दो गांठ, तो गांजा का पेड़ उखाड़ा और बांध दिया। वो जहर सारा उस पेड़ में सूख गया, वरना इतना बड़ा कंठ नहीं कि विष को पी सके। समुद्र मंथन का था वो, सब बना सांप, और सांप से बना नाग रूप, यानी कि जहर का। ये विष से निकला है सत्य कर्मों से। सत्कर्म करते रहें लोग, गंदगी फैलाते रहें और जहर बढ़ता गया। समुद्र मंथन, जब नागेश खड़ा हुआ तो इच्छाधारी नाग बनकर महाकाल और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन ईश्वरों क्यों पूछते हैं हम? ये तीन संपूर्ण रूप से संपूर्ण हैं। उनके अंश जब यहाँ आने लगे उस ईश्वर से इंसान बनकर, तो कहानी इंसानी खेल बनने लगा पूरा। देव जिसे कहते हैं देवता, वो और राक्षस होते क्या थे? देवता जो होते थे वो सच्चे इंसान होते थे, केवल सत्य कर्मों पर निर्भर रहते थे, वो देवता बन जाते थे। और जो बुरे कर्मों में भागने लगते थे वो राक्षस बन जाते थे। और इंसान कहते हैं, उनको जीव जंतु पक्षियों से बने इंसान, भोले भाले, जिनको ना राक्षस के बारे में मालूम ना देवता के बारे में मालूम, वो है इंसान। उन इंसान को बचाने के लिए बाप की जगह बेटा ने ले लिया। दोस्त कहते हैं ना, माँ बाप का अंश कहते हैं ना एक बेटे को, तो बात सत्य है, बाप का अंश, और माँ ने अंश रूप दिया, उस अंश को गर्भ में जन्म देकर रूप दिया इंसानी रूप का, यानी कि खतरा तो माँ का है। आई एम राइट? यस। तो पिता का अंश माता के
गर्भ का अंश दोनों मिला और एक इंसानी रूप का पुतला बना। तो जाहिर सी बात है माँ बाप के कर्म मेरे मुझ में होंगे। जो उनके अंश थे वो कर्म आए, प्लस यहाँ कर्मों से उन्होंने सीख सिखाई। जीवन लीला दी सतयुग के अंत में 12 वर्षों में मैंने केवल माँ बाप को ही गुरु बनाया। जीवन लीला सीखी और वही आज बताने आया। तुम्हारी एजुकेशन से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम पढ़ाने ही नहीं आए। ये तुम सब पढ़ो, तुम लोग लिखो, तुम लोग के लिए बना है। हम तो इंजन है, सदैव वर्तमान देखते हैं और आगे रहते हैं। जब हम लिखते हैं तो दुनिया पढ़ती है। इसीलिए कहते हैं वीडियो कोई लंबी हो जाए डोंट वैरी, देखना जरूर। मैं समझ सकता हूँ डाटा लोग बचाने लगते हैं, गलत सोच दिल में पहले रख लेते हैं, डाटा तो ख़त्म हो गई। जब कोई दिल से चीज़ सुनी जाती है और अपने लिए सुनी जाती है, अपने जीवन के लिए सुनी जाती है, जिसमें ईश्वर का भी कोई नुकसान ना हो, इंसान का अपने आप का कोई घर परिवार का नुकसान ना हो, वो वीडियो सुनो। डाटा का टेंशन मत लो, विश्वास करो डाटा तुम्हारा ख़त्म नहीं हो। अगर 1 घंटा चलता है तो 15 मिनट 20 मिनट तुमको आगे बढ़ के ही दिखाएगा। जब भक्ति में इतना खो जाओगे तुम्हारा डाटा पता ही नहीं, लापता हो जाएगा। विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन डाटा खत्म ही होगा। तो दोस्त इंसानों, ये लालच का बीज निकाल दो दिल से, और ना होना शब्द निकाल दो कि ना हो सकता। ये ना क्या होता क्या हमें नहीं पता। अब हमें पता होता है ना, सती से कलयुग तक राजा रणजीत सिंह अपने नाम का इतिहास लिखना ना आता। ये ना नहीं होता है हमारी लाइफ में। मैं तो कहता हूँ जीवन में ना हो उस दिन हमें जन्म ही मत देना, हमें नहीं करना, हमें इंसान बनकर नहीं जाना। जन्म देने वाले माँ बाप की खुशियों के लिए जीने आते हैं, और बाप भी चाहता है मरने। तुम लोग सोचते हो कि माँ बाप मर जाएंगे उनके बाद उनका औलाद संभालेगा, और मेरे माँ बाप कहते हैं मैं मरने के बाद भी अपने बेटे को खुशियाँ दे जाऊँ। कैसे देता हूँ? आत्मा बनकर शरीर चाहिए होता है आत्मा को, तो बाप बेटे के शरीर पे साया बनकर रहता है। बेटे का कर्म करता है अपना एक तरफ, बाप करता है अपना एक तरफ। जब बाप करता है तब बेटा नहीं होता, जब बेटा होता है तब बाप नहीं होता। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। आगे सुनाते हैं इंसानी जीवन खेल कहानी। तो दोस्त, जीव जंतु पक्षी, अब खुद समझदार हो। हम प्लास्टिक से लोहा नहीं बना सकते, लोहे से प्लास्टिक नहीं। तो इंसानी रूप का खेल बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? सबसे पहले इंसानी पुतला बना, जैसे श्री गणेश का। तो एग्जाम्पल, उदाहरण दिखाने के लिए। उससे पहले श्री विष्णु ऐसे ही आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ऐसे ही आए थे किन्नर रूप में, संपूर्ण रूप से थे। इसीलिए श्री विष्णु स्त्री बन जाते थे और स्त्री से पुरुष, क्योंकि किन्नर में दोनों सोल होती है। किन्नर तो नाम दे दिया है, पहले तो हमने एलियन कहा। एलियन की तरह श्री विष्णु यहाँ जमीन पर, पहले वहाँ बनाया चांद पर, फिर यहाँ ज़मीन पर लेके आए। उसके बाद जीव जंतु पक्षी बनाए और बनाया अलग अलग करके एक इंसान, जिसमें एक जोड़ा बना स्त्री और पुरुष का। वही कहानी श्री विष्णु की दोबारा दोहराई गई। उसके बाद श्री विष्णु ने जीवों से इंसान बनाया। जितनों को श्री विष्णु ने बनाया, जितनों को महाकाल ने बनाया, जितनों को ब्रह्मदेव ने बनाया, उन सभी 33 कोटि 99% तक इंसान बना। 100% जो बना था वो विश्वामित्र था, उसको वरदान में दे दिया गया। सबसे पहले उसको भी बनाया गया, रावण को तो बाद में, क्योंकि रावण क्या कहे तुमसे रावण के बारे में। रावण कोई और नहीं, श्री विष्णु थे। श्री विष्णु ने अपना शरीर दान कर दिया रावण को। तो दोबारा लीला रची गई श्री विष्णु की और महाकाल की। उसके बाद विश्वामित्र और रावण आए। इससे पहले एक बार हो चुका है खेल, तो रिपीट कर रहे थे 12 और 32 बारह कहानी। सपोज दैट अगर हम कहते हैं कोई आविष्कार जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरे को पता ही नहीं होगा बन क्या रहा है। तो एक बनाने वाला भी तो होना चाहिए। जब बना चुका होता है उसके बाद तुम लोग देख कर सीख लेते हो, या उससे ग्रुप शिक्षा एजुकेशन लेकर सीखते हो। तो पहले बनाने वाला, उसके बाद बिगाड़ने वाले तुम इंसान। जिसने बनाया नहीं उसको दर्द क्या होगा बिगड़ने का। इसीलिए कहते हैं जिसका बना हुआ आशा नहीं बिगड़ता, तकलीफ उसे होती है। इसीलिए कलयुग का पूरा संपूर्ण हिस्सा तुम लोग के हाथ में दे दिया था, ताकि एहसास करा सकूँ अंत में कि देखो बेटा जिसका बना हुआ जा रहा है दर्द उसको होता है। खुला आज़ादी दी, क्या नहीं दिया, सब कुछ तुम लोगों ने किया। केवल रंडी रामों की जोड़ी बना दी, दिमाग में लाइए घूम गया। इंसान बनाया, धर्म बाद में बनाया। साला पंडित धर्म अपने आप को कहता है पूरा ब्रह्मांड झुकता है। उसको कहता है कि ईश्वर देवता अगर सब झुकते हैं एक ब्राह्मण के आगे, तो हम कहते हैं भोसड़ी के पहले ये सुन लो, मुस्लिम तुम्हारे आगे झुकने जा तो लौड़ा झुकेंगे तुम्हारे आगे ईश्वर। सिद्ध भाई ले, तुम्हारा दिमाग है माँ के लौड़े, पंडित हो, भोसड़ी वाले घमंडी हो। एक मुस्लिम तुम्हारे आगे नहीं झुक रहा माता चोत, इसीलिए ऐसा झटुत धर्म बनाया था। हम जानते थे माता चोत इसलिए का पंडित, क्योंकि सत्ययुग में विश्वामित्र ने जब पाप किया ना समझ गया था, इसीलिए 3 चक्कर कैलाश पर्वत पर लगाए। समय से पहले जन्म लेना पड़ा श्री गणेश को। फिर समय जब पूरा हुआ उसके बाद इंसान बनकर इतिहास लिखा। छोटी सी उम्र में 28 साल की उम्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी पुत्र रोहित नाम से, जन्म से मरण तक
शरीर संतान तक गया, बिना कफन गया, वहीं से दोबारा उठा, यानी जन्म और अजन्म दोनों एक ही शरीर में। वही आज भी खेल खेल रहे हैं। तो हम तो भाई सत्य याद है हमें, बीच का हम सब भूल गए। हमें कुछ याद नहीं ना याद करना, क्योंकि मैं याद करूँगा मुझे क्रोध आएगा, फिर लंड गई माफ़ी। ऐसी भाषा तुम्हीं लोग ने सिखाई हमको, क्या करें। तुम लोग सुनने वालों क्या क्या सिखाया हमको। तुम लोगों ने सिखाया, ले लौंडिया 10 का नोट, खोल दे अपना पेटी को। ले औरत 10 50 100 का नोट, खोल दे अपना पेटी को। ये सिखाया। और जो लोग ये बकते हैं, मैं कहता हूँ उनसे अपनी बहन अपनी माँ से पूछो ऐसे, ये लो अम्मा 500 का नोट, खोलो अपना पेटी को। और जो माँ के लौड़े ये कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तुम्हें क्या लगा नहीं कर रहे हैं। कितने उठा देंगे, कितने को उठा दें। मादर चौदह मैं 14 डाल रहे, इतना भूख हो गई। अम्मो इतनी जोड़ी चुदवाई लौंडे चुदवाई ले रहे, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि पहले बचपन में पहरेदारी पे लगाया ना बच्चों को। बेटा गेट पे देखा ना कोई आए ना, बच्चे भी सोचते हैं रोज़ आता है ये मिलता है कौन है बाहर का इंसान। तो हम अम्मा पापा करते हुए देख लेता है और कहता है अम्मा हम इस करा लेना, ऐसे बहुत लोग पड़े। तो यही अंडी रामों की जोड़ी ख़त्म करने आए थे कि वो अपने के श्री गणेश पहरेदार बना मादर चौथ। हम चूतियाँ हैं, सत्य से चले आ रहे सकते भी है। हम पहरेदारी करते हैं माँ की, वो बड़ी माँ चुदाई कर रहे हैं। तो खुली किताब है, ऐसे ही बात करते हो, यही सब बोलते हो, यही सब करते हो। तुम्हारे अंदाज में तुम्हें कुछ सिखाने आ गए, तुम्हें बताने आ गए कि देखो यही सब हो रहा है। कली को बताया था ना, सॉरी द्वापर में बताया था ना कली के बारे में। वो जितना बताया था विश्वास करो, वही पिक्चर वही फिल्म दिखा जाएंगे। सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। सिर्फ डिफरेंस होगा 1% वर्तमान में, बाकी 99% वही है। बताया था ना घर में शोषण हो रहा होगा, अपनी बिटिया ठीक करे डाल लेंगे। सब कुछ यही खेल चल रहा है। और नारी शक्ति जो शौक में रंडी बन रही है ना, बहुत गर्मी तो अंदर है ना, परेशान ना माँ की लड़ियों किन्नर बनाए घंटे से जंगे। जी लियो मादर चो, मौत झाँट नहीं देंगे। तुमको क्या लगा माफ़ी दे देंगे। नारी शक्ति के झुकते चले आने तो लंड झुके। शौक में रिश्ते नाते कोई देख ही नहीं रहे हो, किससे क्या कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। आज विधवा औरतें क्या करें, कोई बॉयफ्रेंड चाहिए मतलब बनाएगा हमको, गर्लफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड बनेगा। माँ की लोड़ी सीता मैया 14 साल का वनवास कर दें। तुम्हारे दिमाग में फितूर बड़ा भोफड़ी, सेक्सुअल दिमाग सोचा करती हो। जब सेक्स की बातें सोचोगे तो भोफड़ी और क्या तुमको लड़ने नजर आएगा, तुमको कहाँ भगवान नजर आएंगे। और यही लौंडस कहते हैं, जब सेक्स के बारे में सोचते रहोगे तो भोफड़ी तुम्हें भगवान जरूर तुमको सुनाई दे। देख रहे क्या कर रहे हो, माकड़े मरो मादर चौथ। हम तो यहाँ तक बैठे नीचे, ऊपर तुम लोग गाँव दिमाग चलाओ अपना। कर्मों के हिसाब लेंगे और 4 जन्मों तक। अब बातें ऐसे कर रहे हो तुम लोग को बुरा लग रहा होगा सुनकर, मुझे पता है कि लोगों से झटाई वटाई बातें कर रहा है। तो बातें कर रहे हैं ना खाली, तुम लोग तो सीधा काम कर डाल रहे हो। पर बुरा उनको ज़्यादा लग रहा होगा जो कर नहीं देंगे, पर ये सत्य है। इसलिए खुली किताब बनकर आए, तुम्हारी सोच से भी दूर आए। इसीलिए कहते हैं कोई कर ही नहीं सकता है। सोचना तो बहुत दूर की बात है। कोई छोटा से छोटा काम नहीं कर सकता, हम वो काम करते हैं। इसलिए कहते हैं एटीट्यूड में रहते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वही हम करते हैं। इसलिए कहानी इतिहास और ग्रंथ लिखते हैं। जीवन लीला में एक कहानी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी हो देता चला 99% यहाँ तक चल कर आया। और आज कल की अवतार में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई एक नहीं था, अनेक थे। 33 कोटि देवी देवता सारे खेल पूरे करने थे, तो उन सब की कहानी अपने नसीब में लिखना है। और जितने अधूरे कार्य रह गए थे सत्य से कलियुग तक गुप्त रूप में करते आए हैं। कहानी इतिहास जैसे संविधान का रह गया था, राजा रंजीत सिंह नाम का रह गया था, उससे पहले बहुत से हमारे हैं, बहुत बताएंगे। बुद्धा है, बहुत महान हैं। जब कहानियाँ बड़ी बड़ी रह गई, जितने अधूरे रह गए अपने, वो सब पूरे करने अपने और अपने बाप के माँ बाप के। बाकी वादे वचन के साथ पत्नियों के, पर आज दिली इच्छा 0 रह गई। क्योंकि यार सच बात तो ये आज कोई नारी शक्ति है नहीं 100%, जो कृष्ण को पसंद है। जो है भी वो अपनी पत्नी है, उनकी बातों को बुरा नहीं मानते। क्योंकि वो सच बात तो ये, जब हमने कहा कि हम जा रहे हैं एक आम इंसान बनकर, जैसे हम जाते हैं युगों युगों में गुप्त रूप से इतिहास कहानी बनकर, वैसे ही जा रहे। तुम सबको चलना तो बताना, वो सब ऐसे ही चलिए। तो यहाँ आके भूले क्या फर्क होता है। हम जानते हैं समाज में माँ के लोगों ने सिखाया कि जैसा हम बकरे वही सब सिखाया उसको भी। जितनी नारी शक्ति हमारी पत्नियाँ हैं वो उन सबको तुम लोगों ने यही सिखाया। इसीलिए कह रहा हूँ माँ के लोग एजुकेशन क्या दिया तुमने, देखो मेरे माँ बाप ने क्या दिया। तुम लोग आज बड़े होकर समझदार बनते हैं, यहाँ लोग झाड़ भर की उम्र में समझदारी को बोझा उठा ढो लिया, केवल माँ बाप को गुरु बनाया। 1999 में जब 7 चक्कर लगाया ना, तो 3 चक्कर कैलाश के पहले पूरे किए, फिर 4 और अलग से लगाए, बराबर हो गए तो 7 चक्कर। 3 और 4 प्लस 7 चक्कर, 7 चक्कर लगाए और 7 गुणे 7 अगले 49 जन्मों कसमें खाएँ कि सत्युग बना जाएंगे, वरना अगले 49 जन्मों तक साले रंडियों की औलाद घिसलाएंगे, यानी पापियों को। सच्चों को तो वैसे मौका दे के जा रहे हैं कि तुम लोग भी बचो अपने कर्मों पर। कि तुम लोगों ने दिमाग घुमा दिया, विश्वास नहीं किया। हम विश्वास की कहानी, विश्वास पर रचना हुई सृष्टि की श्री विष्णु नाम से।
तुम लोग टोपा समझा ईश्वर को, मतलब सेम टू सेम ऐसे बन के आगे तो नहीं आ सकते हैं। तुम सब आ सकते हो माँ के लोड़ो, तुम सब पाप कर सकते हो भोसड़ी वालों, तुम लोग के अंदर रहते हैं, तुम लोग यही बकते हो ना, तो हम भी सुनते हैं बहिरे नहीं। आज बोलने चले हैं तुम्हारी अंदाज में कि देखो माँ के लोड़ो तुम लोग क्या बनाए हो और क्या सिखाए हो। हम तो सफ़ेद फूल बन के आए थे, दाग तुम इंसानों ने लगाए। इस पाप की दुनिया में उतर कीचड़ में पैर रखेंगे दाग तो लगेगा ही ना। स्कूल में गए सबसे पहले रुपया मैया क्यों चाहिए माँ की भोसड़ी दुनियादारी। हम बहुत तो बप्पा है, बहुत दुनिया गाली बक सकते हो, हक है मेरा, रोक लो हमें भोसड़ी वाले। शरीर ना देखो हिचटा है, ऐसे बन के आए क्योंकि तुम लोग आम इंसान को लंड समझ रहे थे। पुलिस, सरकारी कर्मचारी, ए टू जेड इंसान, एक दुबला पतला आम इंसान को लंड समझ रहे थे, कमज़ोर। तो लोग भोसड़ी आपसे कमज़ोर बन के आगे जीरो नोच लो हमरी। हम ख़त्म, दुनिया ख़त्म, भोसड़ी घिसला डालेंगे माँ के लोगों। मौका दे रहे हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, वरना जिस दिन हम यहाँ दुनिया छोड़ के गए तो लंड वापस नहीं आएंगे। अगले 49 जन्म में तो खाई तुम मौत मांगोगे भगवान। सारे 30 त्यौहार में क्या सब सारे त्यौहार एक ही दिन होंगे और हर दिन बहुत खुशी होगी, खुशी से मांगोगे भगवान मौत दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। रो रो के आंसू निकलने के सूख चुके होंगे सब, खाली एक खुशी मांगोगे भगवान मौत दे दो, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। रंजित के नाम से आए थे हम, तो पसंद रहे थे, तो रास्ता मेरा होगा क्योंकि इंजन है हम। तुम इंसानी डिब्बों के हिसाब से आए, इसलिए कहे प्रेम में झुक कर आओ, प्रेम से। सरकारी कर्मचारियों तुम लोग की ज़्यादा बन बजाएंगे क्योंकि जो तुम लोग संभाल रहे हो सरकारी अवधि, सवाल बहुत हैं पर निकल लें भड़बड़ा के तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। जो लोग कहते हैं हकलाता नहीं लंड है, उसके अंदर इतने विचार भरे होते हैं कि बाहर बोलना चाहता है लेकिन तुम लोग सुनना नहीं चाहते। कहते बच्चे हो, चुप रहो चुप रहो। लोग उम्र देख लियो, पता नहीं कौन सा हमारे ज्ञान का तजुर्बा तुम लोग लगा लियो। मतलब जितना तुम लोग सोच लियो बस उतने हैं ना, हम उतने हैं ना। भोसड़ी वालों सुनोगे, अपराधी गाली बक रहे हैं, सच्चे तो मान रहे हैं, उनके वो बुरा माने मत। भाई मजबूर हूँ, क्या करूँ, जिम ख़त्म करने के मुज़िम बनकर आना पड़ा। जब पाप की गंदगी साफ़ करेंगे, तुम लोगों ने यही सिखाया एजुकेशन में हमें, तो हम क्या करेंगे तुम्हारे शास्त्र पढ़कर, दाग थोड़ी ना लगाएंगे। तुम चूतिया, हम थोड़ी ना लगाएंगे। इसीलिए आज तक कभी शास्त्र को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, हटा यार क्या करना है। हम तो सत्य कर्म धर्म इंसानियत की कहानी शुरू करना है, अपने कर्मों की कहानी तुम सबको देने आए, जीवन लीला इंसानियत की। तो ले लो प्यार से, सुधर जाओ खुद से, वीडियो सुनो खुद से। झूठ सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ो, जिस दिन झूठ बोलना छोड़ दोगे विश्वास करो 21 दिन बाद हम तुम पे प्रवेश हो जाएंगे। समझ संसार से कह रहे हैं 21 दिन में धीरे धीरे तुम्हारे 3 महीने 90 दिन तक तुमको इस्तेमाल करेंगे, मतलब तुमसे कर्म कराएंगे, फिर तुमको विश्वास दिखाना शुरू कर देंगे। 3 महीने में तुम खुद यहाँ तैयार हो क्या होगा, क्योंकि सत्युग बनाना है भारत को पहले 5 सालों में, उसके बाद भारत पूरी दुनिया बनाएगा। जैसे हम गाइड कर रहे हो वैसे तुम सब गाइड करोगे। जैसे नंबर वाले तुम सबको परेशान क्यों, बस तुम लोग खुद को बदलो। सत्य कर्म धर्म अपनी इच्छा मारो, रासलीला तो बस दिमाग हटाओ। जब गलत तब दिमाग जाए, जब चोरी से जाए दिमाग, पाप कोई भी ए टू जेड गलत रास्ता जाए विचार तुम्हारे, तुरंत गाने लगाओ भक्ति और स्मरण करो, ध्यान रखो भगवान का। सांसें रोको लंबी लंबी, सीधा भगवान से परमात्मा जुड़ जाओगे, दिमाग से तुम्हारे गंदे विचार चले जाएंगे। तो खाली उससे भगवान से कहो तो भगवान ये दिमाग के हटा दो विचार, धीरे धीरे हटाने की कोशिश करेंगे। बस तुम्हारी नज़रें ना देख लेती हैं, बस फिर दिमाग भागने लगता है। देखो बस उस नज़र से ना देखो, नज़रिया बदल दो, कहाँ सुनाओगे, कहने करने में फट जाती है। इसीलिए कहते हैं पाप का रास्ता बगल में होता है, तुरंत ही मिल जाता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और सत्य कर्म कांटों बीच भरा होता है, उसके बाद फुलवारी होती है, खुशहाली होती है। कहाँ की यही कहाँ है, फ्री का जीवन मिला। अम्मा पापा कबड्डी खेले रहे रात में, वहाँ की चूत भूल का फूल खिल गया 9 महीने बाद, अरे औलाद आ गई, सर पे बोझ हो गया, लौंडे शादी तय करना है, लौंडिया पाप की तरफ भागने लगी। तुम लोग को देखकर यहाँ ना करो ये सब गंदे काम, अपने घरे जाओ। मतलब पहले कई दिन वहाँ की चूत बोझ हम लोग पर कि अपने घरे जाओ, मतलब पति की अम्मा चाहे कोई रंडी बनकर रहो जाकर लोग, संस्कार देन नहीं, वो फिर चौधरी पति आए नहीं, उनके बाद देन नहीं, वो गंदगी फैला दें। और लौंडा आ गया, मैं मादर चो चल ये काम पकड़, वाले काम पकड़ लो, वो अपने खुद आए, वो अपने भगवान बन गए। चौधरी पति जी मालूम नहीं, काम पर लगा दें लौड़े अपनी मर्जी से। लौड़े से पूछे नहीं लौंडे की इच्छा कहाँ है, अपनी मर्जी से काम बहुत आए, संस्कार दे रहे, संस्कार नहीं लौड़ा दे रहे हो। संस्कार तो यहाँ दे रहे हैं, पंडित धर्म में भी नहीं, छात्री धर्म में बैठे ज्ञान दे रहे हैं। और पंडित धर्म चाहते हम प्यार समझा सकते हैं, गाली दे के नहीं, पता तुम लोग को समझ नहीं आती। जो सनातनी धर्म में सच्चे बच्चे हैं वो देते हैं बेचारे, तुम लोग क्यों नहीं रहते हो, तुमको क्या लगता है वो वहाँ वैसे बैठ गए, सबको बैठा गए न लौड़ा। हमको तो समझते हैं, अगर हम सीधा अकेले आते नंबर तक खेलते हैं तो हमको लंड समझते हैं कि अनोखा आ गया, इसलिए सारा खेल पहले बनाया, उसके बाद तुम लोग को दिखाने चलाया उदाहरण में। फिल्म की दुनिया, मुंबई दुनिया, हंसी आती है। देखो यहाँ हम इंसान बनकर बैठते हैं क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं हमें कर्म करना है,
वहाँ तक कर्म करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया देखने लगते हैं। इसीलिए कह रहे हैं जब भी मिलेंगे फ़ोन में मिलेंगे, श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा सेम टू सेम मिलेंगे तो इंसान बनकर मिलेंगे, क्योंकि मुँह की सुनना है। सत्य बात तो ये मुँह की सुनना है। सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, यानी कि जो बोलो सत्य बोलो। हमें आजमाने की कोशिश मत करना, वरना समझने के लिए पूरी दुनिया भटकती रहेगी, हमें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम 99 में तो रहोगे, हम 100 में देते नहीं रास्ता। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, और जो हमें चुटकुला समझ रहे हैं, टोपा समझ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं विश्वास करो, तुम्हारे दिल में भी रहते हैं। तुम विश्वास जहाँ तुमने हमें अनदेखा किया, तुम्हें गाँव फटना शुरू, क्योंकि वो सीधा कृष्णा है, उसको टोपा समझ रहे हो तुम। ए टू जेड नाम बता रहे हैं। इसी तरह प्रहलाद बनकर आए थे, कहते ना होलिका होलिका होली, प्रहलाद बनकर इसी तरह आए थे। राक्षस घर में पैदा हुए, बाप ही दुश्मन बन गया था। जब बाप को लंड नहीं समझा तो लौड़े तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन हो। आज फिर वही अधूरे खेल पूरे करने आया। उस समय राक्षसों का अंत कराना जरूरी था, इसलिए मजबूर था। और बाप राजा ना बनते, बाप का अंत ना होता, तो हम तो मजबूरी भी किया है, तुम लोग शौक में करते हो। वो आज राक्षस देवतागण सभी को मुक्त कराने आए, क्योंकि एक नया सतयुग बनाने आए। जीरो के बाद एक नई शुरुआत, सतयुग पार्ट 2 की। यानी राक्षस सबको एक आम इंसान बना के जाएंगे, सारे राहु केतु पीर पैगंबर सबको इंसान बना के लाना है अगले जन्म में। अब तुम लोग सोचते हो जन्म में पैदा कर, वो भी पहले कर्म देखो तुम लोग अपने, के लोगों कि तुम भगवान को जन्म दोगे, जो तो भैया समझ को क्या। इसलिए महाकाल हर धर्मों में आए, एक घर अपना बना के चले गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरा घर है, लेकिन तुम हमको चुटकुला समझते हो। इंसान है, कृष्णा कहाँ समझेंगे। जब भोपी एक बार नहीं सोचोगे कृष्णा ही हुआ तो एक्सेप्ट नहीं कर लो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो तुमने नहीं आए भोपड़ी, हम चमार धर्म के लिए आए, पारसी धर्म के लिए आए, उनके लिए कृष्णा वहाँ है, तुम लोग के लिए नहीं। तुम लोग मत मानो, तो चलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके लिए कृष्णा है। यही चश्मा है ना, सही। बस फ़र्क इतना है, इस बार अनपढ़ बनकर आए और कोर्ट कचहरी का खेल खुला भाषण सिखा के जाएंगे, इसलिए हम खुद करने चले आए इंसान बनकर। हम चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी का संविधान हर कोई पढ़ नहीं सकता। जिस दिन पढ़ लिया जिसने सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, उससे कोई नहीं रोका जाए। अपने हिसाब से अपना बचाव करे और कोर्ट के सामने खुद ही वकील बन जाए, फैसला जज करेंगे। जज गलत करेंगे गाँव फट लेंगे। वकील पहले सुनो जज का मतलब क्या होता है। एक न्याय होता है कि एम्पायर होता है, जिसको ना लौड़े सच्चे मतलब ना झूठे मतलब, खाली एक न्याय करना होता है। तो देखो एक एम्पायर आ गया। छात्री पंडित बहुत अच्छा लगता है, पंडित धर्म में जन्म ले लेते ना तो पंडित अपनी औकात भूल जाता है भोसड़ी का, फिर तुम्हारी नींबू निचोड़ता। इसीलिए जैसे मुस्लिम धर्म है ना, अपने धर्म का इंसान शादी करा रहा, वैसे ही हर धर्म में खेल बना जाएंगे। चलो भोसड़ी पंडित बहुत खा चुके हैं, अपने धर्म में गाँव लगाओ। और जिसके धर्म में जाओगे, जो इंसान खुद बुलाएगा कि पंडित जी आइए, आपको निमंत्रण देते हैं, हमारे साथ साथ आप भी शादी के मंत्रों का उच्चारण करिए, वो पंडित शादी कराएगा। वरना भोसड़ी अपने अपने धर्म में रहो। तुम हिंदू करें बाकी से कि पंडित को जब बुलाना एक नियत के साथ बुलाना, और जब बुलाना सच्चे को बुलाना, अटैच अटैक बुलाना बस। ये सोच लेना कि ये पंडित रूप में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, एक सच्चा इंसान है, इसको बुलाओ कथा भागवत शादी कराने के लिए। बाकी इसको भक्त अच्छा चलो भोपड़े के। हमारे घर में एक पंडित बन गया, हमारा औलाद, वो शादी कराएगा। हमारे परिवार में है, हमारे ख़ानदान में, हमारे जात धर्म में है, हम उनसे शादी कराएंगे। वो फिर लूट रहे हम अकेले लोग। ऐसा रास्ता नहीं था। श्री गणेश खुद देने चला है, बहुत कुछ दे जाएंगे, परेशान हो। अगले 49 में खुशियाँ देंगे। और दिमाग ख़राब हो रहा, खुद को बदल लो ना। तो फिर कह रहा हूँ 99% तुम लोग की मर्ज़ी से हम चल देंगे, 1% मेरी हो गई तो ले लो भोसड़ी वालों, खुशियाँ देने आए हैं। झुककर मार्केट हम चलने आए माधव चौथ, हमको लड़ समझ रहे हो। हम सोच रहे हैं अंत ना करना पड़े, टाइम आकर वो मारूँ। टाइम ऑफ हो चुका है। 99% की माफ़ी दी थी, इसलिए कल और आज कल की ख़त्म बेवा। एक पार्ट वाक पूरा ख़त्म, दूसरा शुरू क्या लंड करें। देख रहे हैं गांधी रामा की जोड़ी बना रखे हो, चोरी चमारी लहमारी बेमारी मक्कारी कैसे कर रहे हो। 420 विश्वास लोग कितने घिसलाएंगे भोसड़ी वाले, इनका देखना यही जीवन से। जब घिसलोगे माँ के लोग 49 जन्मों तक, तो बाकी डर के मारे भोसड़ी पाप नहीं करेंगे। हमारे यही चाहिए तुम लोग को। बहुत जल्दी दिखेगा तुम्हारा सपना सबको कि मर के उठोगे भोसड़ी के, मर के उठोगे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।